रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के महीने के बाद सबसे अफजल रोजे जो हैं वो अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम के रोजे हैं, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। सुनन अन-नसाई हदीस नंबर 1614। एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखते हुए पाया, तो लोगों ने उनसे इस रोजे के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फिरौन पर गालिब अता फरमाया था, तो उस दिन की अजमत की वजह से रोजा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1130। इन दोनों ही हदीस से हमें मुहर्रम महीने की अहमियत पता चलती है। इस्लाम में 4 हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें में से मुहर्रम भी एक महीना है, और इस महीने में रोजे रखने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान हुई है। रमजान के रोजे जो कि फर्ज हैं, उसके बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के ही रोजे हैं, और खुसूसी तौर पे 10 मुहर्रम यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, उसका रोजा बहुत ही ज्यादा अफजल है, क्योंकि इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम यानी बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजादी दी थी। तो इसके शुक्र में यहूदी इस रोजे को रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल को जब ये बात पता चली तो अल्लाह के रसूल ने भी इस दिन के रोजे रखने के लिए हुक्म दिया, और साथ ही एक और रोजा रखने का हुक्म दिया, यानी 10वीं मुहर्रम के साथ साथ 9वीं तारीख को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। तो हम में से जो भी शख्स नफली रोजा रखना चाहे तो मुहर्रम का महीना और बाकी महीनों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अफजल महीना है रोजा रखने के एतबार से। मुहर्रम के पूरे महीने में रोजा रखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा महीना ही हुर्मत वाला महीना है, पर मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रखना और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका खास तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो हम सभी को चाहिए कि इस महीने का पूरा फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने की कोशिश करें।